नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कानपुर दौरा है। आपको बता दें, भूमिगत मेट्रो समेत करीब 47,573 करोड़ के तोहफे देंगे और इसके साथ शुभम द्विवेदी के परिवार से भी मिल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करीब 2 घंटे कानपुर में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो आज कानपुर के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 2 घंटे कानपुर में रहेंगे। भूमिगत मेट्रो समेत करीब 47,573 करोड़ के तोहफे देंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, शुभम द्विवेदी के परिवार से भी मुलाकात कर सकते हैं। पहलगाम में आतंकियों ने शुभम की हत्या की थी और आज उनके परिवार से भी मिल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कानपुर में करीब 2 घंटे रहेंगे पीएम मोदी। और पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज कानपुर के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 47,573 करोड़ की 15 मेगा विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जो कि न केवल कानपुर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से मील का पत्थर साबित होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से। आज कानपुर के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी के साथ आपको बता दें, पीएम मोदी कानपुर मेट्रो रेल परियोजनाओं की चुन्नीगंज से कानपुर सेंट्रल तक के नए भूमिगत सेक्शन का उद्घाटन भी करते नजर आएंगे। उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटमपुर में 660 मेगावाट की 3 इकाइयों और पनकी में एक तापीय विद्युत परियोजना का शुभारंभ भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कानपुर के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उनके दौरे को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। करीब 47,573 करोड़ रुपए से ज्यादा की 15 मेगा विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जो न केवल कानपुर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से मील का पत्थर साबित होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ शुभम द्विवेदी के परिवार से भी मुलाकात कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकियों ने शुभम की हत्या कर दी थी और आज उनके परिवार से मुलाकात कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री आज घाटमपुर में 660 मेगावाट की 3 इकाइयों और पनकी में एक तापीय विद्युत परियोजना का शुभारंभ भी करेंगे। उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इसी के साथ पनकी पावर प्लांट से कल्याणपुर तक 2 रेलवे ब्रिज का लोकार्पण भी किया जाएगा। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं उनके दौरे से जुड़ी। करीब 2 घंटे कानपुर में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घाटमपुर और पनकी में विद्युत परियोजनाओं की शुरुआत और इसी के साथ राज्य स्तरीय परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, पीएम मोदी करीब 441 करोड़ की नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। और इसी के साथ कानपुर में करीब 2 घंटे रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 47,573 करोड़ रुपए से ज्यादा
15 मेगा विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कानपुर में 2 घंटे रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके दौरे को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 47,573 करोड़ रुपए से ज्यादा की 15 मेगा विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जो न केवल कानपुर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से मील का पत्थर साबित होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सारिका, जिस तरीके से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, आज कानपुर के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे पहले उनके दौरे से जुड़ी क्या कुछ खास बातें हमारे दर्शकों को बताइए। सारिका। बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके से कानपुर शहर में भव्य तैयारियां कर ली गई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यकाल है, 11वां साल चल रहा है और ऐसे में 10वीं बार कानपुर का रुख जो है प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक कानपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि अब वो 10वीं बार कानपुर शहर में प्रधानमंत्री आ रहे हैं और ऐसे में 47,573 करोड़ की लगभग 15 योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण जो है खुद मोदी जो है कानपुर की स्थित जनसभा स्थल से करेंगे। उसके साथ साथ अगर तैयारियों की बातचीत करी जाए तो 5 स्तरीय घेरे में प्रधानमंत्री मोदी का सुरक्षा घेरा जो है वो तैयार करा गया है। 1800 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और उसके साथ साथ 16 पीएसी के जो कैटेगरी है 16 वो निर्धारित करी गई है। डाइवर्जन अभी से कर दिया गया है, ड्रोनों को उड़ाने पे प्रतिबंधित लगा दिया गया है। बाहर से जो कॉमर्शियल वाहन है उनको कानपुर में प्रवेश देने से बंद कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। रूट डाइवर्जन अगर बातचीत करी जाए तो सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक की रूट डाइवर्जन रहेगा कानपुर शहर में। इस दौरान जो सीएसए का जो जैसा कि है सीएसए कंपनी बाग चाहे पर एक बना हुआ केंद्र है, चौतरफा वहां पर रास्ताएं हैं, रावतपुर है, कानपुर शहर में प्रवेश करने का निवास है। तो ये पूरा रूट डाइवर्जन जो है वो रात 9 बजे तक की रहेगा। उसके अलावा अगर बातचीत करी जाए कि जनसभा स्थल पर और मोदी के कार्यक्रम की, तो पटना से वो 1:45 पर उड़ेंगे और वहां से विशेष विमान से यहाँ 2:45 पर आमोसी मतलब जो चकेरी एयरपोर्ट है वहां पर पहुंचेंगे और चकेरी एयरपोर्ट से विशेष विमान से मोदी का जो वहां विमान है वो सीएसए हेलीपैड पर उतरेगा, जनसभा स्थल के पास जिसे बनाया गया है वहां पर उनका विमान उतरेगा और 2.25 घंटे कानपुर में रहेंगे मोदी। इस दौरान जो है उनका 2 मंच तैयार करा गया है। विशेष मंच है, वाटर प्रूफ है और इसके साथ साथ आग के से लड़ाई करने के लिए भी, मतलब अगर अनहोनी कोई घटना होती है तो ऐसे में आग का भी प्रभाव पांडालों पर नहीं पड़ेगा। इस तरीके से तैयारियां करी गई है। लगभग 50,000 लोग जो है वो यहाँ पर शामिल होंगे और 2 मंच इसलिए तैयार करे गए। एक मंच पर नरेंद्र मोदी बैठेंगे, उनके साथ उनके प्रतिनिधित्व और वरिष्ठ नेता लोग बैठेंगे, तो वहीं दूसरा मंच सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए तैयार करा गया है। जो वहां पर व्यवस्था करी गई है, पानी की और उचित व्यवस्था करी गई है, पार्किंग की विशेष व्यवस्था करी गई है ताकि जो लोग आएंगे उनको पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे, क्योंकि गर्मी का दिन चल रहा है और ऐसे में सबसे बड़ी समस्या वाहन खड़े करने की भी होती है, तो पार्किंग पर विशेष ध्यान दिया गया है। 10 ब्लॉक बनाए गए हैं। ब्लॉकों की जिम्मेदारी जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को दी गई है, जहां पर वो आराम से लोगों को बैठा लेंगे। और अगर पांडाल की बातचीत करी जाए तो हवा के लिए 1500 कूलर लगाए गए हैं ताकि किसी को भी गर्मी का एहसास ना हो। इतनी ज्यादा संख्या में लोग शामिल होंगे तो उनको गर्मी ना लगे, इसलिए 1500 कूलर लगाए गए हैं। वहीं पर 50 एसी भी लगाए गए हैं ताकि जो पांडाल है और पांडाल के साथ साथ जो मंच बनाया गया है उसको पूरा एसी से कवर करा गया है ताकि जो वरिष्ठ लोग हैं उनको भी गर्मी ना लगे। और अगर बात करी जाए 2.25 घंटे में क्या कुछ करेंगे, तो 2.25 घंटों में जो 47,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करा जाएगा। कानपुर की जो मेट्रो है उसके सेकंड फेज में जो चुन्नीगंज से लेकर घंटाघर चलाई जाएगी उसका हरी झंडी दिखाया जाएगा। और उसके साथ साथ जो पावर प्लांट है 2 पनकी पावर प्लांट और अरमापुर, वहां को भी जो है शिलान्यास किया जाएगा। उसके
साथ साथ जो 3 बड़ी योजनाएं हैं उनके लाभार्थियों को भी सम्मानित करेंगे प्रधानमंत्री। और इस पूरे कार्यक्रम को देखते हुए कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है उस पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। जो लोग कोरोना की गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जाएगा और जो लोग पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचेंगे उनका भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा और 5 मिनट में उनकी रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद ही उनको मोदी के पास मिलने की अनुमति दी जाएगी। ये विशेष तैयारियां कर ली गई हैं और 2.25 घंटे तक की कानपुर शहर में रहेंगे मोदी और इस दौरान उत्तर प्रदेश के 37,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कहीं न कहीं शहर वासियों को भी लगभग 20,000 रुपए की परियोजनाओं की सौगात जो है इस दौरान देंगे और काफी भव्य तैयारियां हैं। ड्रोन को उड़ाने में प्रतिबंध कर दिया गया है। सभी मीडिया कर्मियों के और यहाँ तक कि जो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेगा सभी के पास इशू कर दिए गए हैं। बिना पास के किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेगा उसका समय निर्धारित कर दिया गया है कि 2 घंटे पहले ही कार्यक्रम स्थल पर लोग पहुंच जाएं और उसके बाद वहां पर काफी जो तैनाती करी गई है पुलिस कर्मियों की और पीएसी जवानों की वो मुस्तैदी दिखाएंगे और बाकायदे इस पूरे कार्यक्रम को कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न कराया जाएगा। बिल्कुल सारिका, और जानकारी ये भी है कि प्रधानमंत्री शुभम द्विवेदी के परिवार से भी मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से कानपुर के हाथीपुर गांव में पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था, वहां पर शिवम द्विवेदी की मौत हो गई थी और उसके बाद से काफी सुर्खियां हुई हैं और इसका जवाब भी पहलगांव आतंकी हमले का भारत ने दे दिया था। उसके बाद से आज जिस तरीके से कानपुर में प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, जिस तरीके से तैयारियां करी गई हैं, तो कहीं ना कहीं पहले ये कहा गया था कि पीएम जो है वो पीड़ित यानी कि शुभम द्विवेदी के परिवार से मिल सकते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जब वो एयरपोर्ट पर आएंगे तो शिवम द्विवेदी के जो परिजन है, उनकी जो वाइफ है एशा और उनके जो पिताजी हैं संजय द्विवेदी, वो वहां पर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि हेलीपैड से उतरने के बाद हेलीपैड पर जब वो पहुंचेंगे 2:45 पर उसके बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे और उसके बाद वहीं पर हो सकता है कि शिवम द्विवेदी के जो परिजन हैं उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात की जाए। बिल्कुल सारिका, और जानकारी ये भी है कि करीब 441 करोड़ की नई परियोजनाओं का भी शिलान्यास कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसमें कानपुर और आसपास के क्षेत्रों के लिए कौन कौन सी योजनाएं शामिल होंगी, जरा वो भी दर्शकों को बताइए सारिका। बिल्कुल, अगर कानपुर शहर की बातचीत करी जाए तो कानपुर शहर में दूसरी बार जो है मेट्रो के जो रूट है चुन्नीगंज से लेकर घंटाघर तक कानपुर सेंट्रल तक जो एलिवेटेड बनाया गया है और उसके साथ साथ अंडरग्राउंड भी है, तो उसका शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर करेंगे और वहीं पनकी पावर प्लांट जो है विद्युत का उसका भी शिलान्यास करेंगे। उसके साथ साथ अगर बातचीत करी जाए नोएडा के 3 बड़े विद्युत पावर प्लांट है उनका शुभारंभ करा जाएगा। खुर्जा जो है उसका शुभारंभ किया जाएगा। सोनभद्र की परियोजना है उसका शुभारंभ किया जाएगा। तो कई ऐसे जिले हैं जहां की योजनाओं का शुभारंभ जो है आज यहीं हरी झंडी दिखाकर जो है प्रधानमंत्री करेंगे। और कानपुर शहर की बातचीत करी जाए तो लगभग 20,000 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं जिनका आज शुभारंभ जो है पीएम मोदी करेंगे। कई परियोजनाओं का वर्चुअली भी उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं जिस तरीके से ये भव्य आयोजन किया जा रहा है, जनसभा स्थल पर संबोधन के साथ साथ परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा, तो वर्चुअली ही जो है इनका जो लोकार्पण और शिलान्यास होगा योजनाओं का। क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि मेट्रो का सफर भी कर सकते हैं मोदी, लेकिन सिंदूर स्ट्राइक के बाद जो है ये सफर रोक दिया गया है। कहा गया है कि जो भी उद्घाटन होंगे, जो भी शुभारंभ होंगे, उनका जो है वर्चुअली यानी कि रिमोट द्वारा उद्घाटन किया जाएगा और सारी परियोजनाओं का उद्घाटन जो है वर्चुअली ही किया जाएगा। बिल्कुल, तो न केवल कानपुर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को करोड़ों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सारिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज करीब 2 घंटे कानपुर में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ शुभम द्विवेदी के परिवार से भी मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते खबरों का
कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में आग लगी है। दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आपको बता दें, चांदनी चौक की एक दुकान में आग लगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही राहत वाली बात है कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। चांदनी चौक की एक दुकान में आग लगी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में आग लगी है। दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और इसी के साथ किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो चांदनी चौक का ये एरिया जहां एक दुकान में आग लगी, दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर औरैया से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर आएंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर रूट डायवर्जन किया गया है। यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु ये डायवर्जन किया गया। बता दें, नेशनल हाईवे 19 से कानपुर की ओर जाने वाले भारी वाहन पार्क कराए जाएंगे। लखनऊ इलाहाबाद जाने वाले भारी वाहनों को डायवर्जन किया गया है। रसूलाबाद होते हुए कानपुर जाने वाले वाहन पार्क कराए जाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें, लखनऊ इलाहाबाद जाने वाले वाहनों को तिरवा डायवर्जन किया गया है। तो पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक ये एडवाइजरी जारी की गई है। जो समय है सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक के लिए ये डायवर्जन किया गया है। तो औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आज कानपुर के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 2 घंटे कानपुर में रहेंगे और पीएम के कार्यक्रम को लेकर रूट डायवर्जन किया गया है। यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु ये डायवर्जन किया गया है। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 2 घंटे कानपुर में रहेंगे और उनके कार्यक्रम को लेकर रूट डायवर्जन किया गया है। यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ये डायवर्जन किया गया। नेशनल हाईवे 19 से कानपुर की ओर जाने वाले बाहरी वाहन पार्क कराए जाएंगे। लखनऊ इलाहाबाद जाने वाले भारी वाहनों को भी डायवर्जन किया गया। रसूलाबाद होते हुए कानपुर जाने वाले वाहन पार्क कराए जाएंगे। और अब बात कर रहे हैं रायबरेली की, जहां फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का मामला जिले में नहीं थम रहा। फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का मामला, अब फर्जी निवास प्रमाण पत्र का मामला एक बार फिर से सामने आया है। सियाराम जन सुविधा केंद्र पर बनाई जा रही थी फर्जी दस्तावेज। एसडीएम सचिन यादव ने छापेमारी की। लैपटॉप कंप्यूटर जब्त कर जांच में एसडीएम के फर्जी डिजिटल सिग्नेचर भी मिले हैं। तो केंद्र संचालक अभिषेक कुमार समेत 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। लेखपाल विकास कुमार कुशवाहा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई। बछरावा थाना क्षेत्र के शेखपुर समोधा का
ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां करीब 1.5 साल में 50,000 से ज्यादा फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए। पुलिस ने दुकान को फिलहाल सीज कर दिया है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जिले में कई थानों पर इस तरीके से फर्जीवाड़े के अड्डे चल रहे हैं, तो प्रशासन ने कार्रवाई और सख्ती के संकेत दिए हैं। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, 1.5 साल में 50,000 से ज्यादा फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। रुक करते अगली खबर का। खबर दिल्ली से है, जहां आप उम्मीदवार संजीव अरोड़ा आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। लुधियाना के वेस्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले संजीव अरोड़ा निकालेंगे बड़ा रोड शो। आपको बता दें, रोड शो में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, उपचुनाव के लिए आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे आप उम्मीदवार संजीव अरोड़ा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, लुधियाना के वेस्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले रोड शो निकालेंगे संजीव अरोड़ा। इस रोड शो में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी शामिल होंगे। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव अरोड़ा आज नामांकन दाखिल करेंगे। लुधियाना के वेस्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे और उससे पहले रोड शो निकालेंगे। इस रोड शो में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी शामिल रहेंगे। और अब खबर सीतापुर से है, जहां तेज रफ्तार कार ने पालिका कर्मी को टक्कर मारी। स्कूटी सवार पालिका कर्मी को कार ने टक्कर मारी थी। घायल स्कूटी सवार को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर हालत के कारण उसे लखनऊ रेफर किया गया है। सीतापुर नगर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल घायल स्कूटी सवार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन गंभीर हालत के कारण उसे लखनऊ रेफर किया गया है। तो सीतापुर नगर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार कार ने पालिका कर्मी को टक्कर मारी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।